हेलो एवरीवन, वेलकम टू बूस्ट योर लर्निंग। इस वीडियो में हम EMRS 2023 के हॉस्टल वार्डन प्रीवियस ईयर पेपर के ICT क्वेश्चंस कवर करेंगे, जो आपकी EMRS आप किसी भी पोस्ट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपके लिए हेल्पफुल होने वाले हैं। तो करते हैं स्टार्ट। क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक लोकप्रिय वेब ब्राउज़र का उदाहरण नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस। अधिकांश MS विंडोज़ एप्लीकेशन में कुछ सिलेक्टेड टेक्स्ट को कॉपी करने और उसे किसी अन्य स्थान पर पेस्ट करने के लिए निम्नलिखित विकल्पों में से सर्वाधिक लोकप्रिय शॉर्टकट की संयोजन कौन सा है ना? तो इस तरह का हर एग्ज़ाम में, हर पोस्ट के लिए जो एग्ज़ाम हुए थे, हर एग्ज़ाम में इस तरह की एक शॉर्टकट की पूछी गई थी। इसका आंसर होगा Ctrl+C और Ctrl+V, है ना? इसका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बोर्डिंग हाउस के 100 छात्रों द्वारा पिछली कुछ परीक्षाओं में प्राप्त किए गए अंकों को संचित करने के लिए एक सारणीबद्ध शीट तैयार करने के लिए, जिसमें कुछ बुनियादी सांख्यिकीय और ग्राफीय विश्लेषण हो सके, निम्नलिखित सॉफ्टवेयर में से सामान्यतया सर्वाधिक प्राथमिकता किसको दी जाती है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा नंबर 4, MS एक्सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी इमेज फाइल का एक स्टैंडर्ड फाइल एक्सटेंशन निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर है JPG। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का एक लोकप्रिय उदाहरण है? इसका करेक्ट आंसर है MS विंडोज़। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर की भाषा में रोम का पूरा नाम क्या है? तो रोम का पूरा नाम आप सभी जानते हैं, रीड ओनली मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह एक प्रकार का मालवेयर है जिसे हम सामान्यतया एक वैध और उपयोगी ऐप के रूप में अपने स्मार्टफोन पर डाउनलोड करते हैं, किंतु यह आमतौर पर हमारे स्मार्टफोन को नियंत्रित कर लेता है और हमारी डाटा सुरक्षा को नुकसान पहुंचाता है, उसकी चोरी करता है अथवा उसमें कुछ अन्य हानिकारक क्रिया करता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा नंबर 2, ट्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस उपकरण नहीं है? इनपुट डिवाइस जो उपकरण नहीं है वो है यहाँ पर प्लॉटर, है ना? स्कैनर भी होता है, माइक भी होता है, लाइट पेन भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक लोकप्रिय वेब आधारित सर्च इंजन का उदाहरण नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर है सेकेंड ऑप्शन, एक्सेस। कंप्यूटरों में डीवीडी का पूरा नाम होता है डिजिटल वर्सेटाइल डाइस, है ना? तो इसका सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हेल्थ एंड हाइजीन इन ए बोर्डिंग हाउस विषय में पर एक एनिमेटेड मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन तैयार करने के लिए निम्नलिखित सॉफ्टवेयर में से सामान्यतया सर्वाधिक प्राथमिकता किसे दी जाती है? इसका करेक्ट आंसर है MS पावर पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुछ बेसिक टेक्स्ट और पैराग्राफ फॉर्मेटिंग, बोल्ड, इटलिक के साथ विद्यालय के प्रधानाचार्य को एक हाउस रिपोर्ट लिखने के लिए निम्नलिखित सॉफ्टवेयर में से सामान्यतया सर्वाधिक प्राथमिकता किसे दी जाती है? तो इसका करेक्ट आंसर है MS वर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर प्रणाली में राउटर क्या है? यहाँ आपको बताना है कि राउटर क्या है। राउटर होता है एक नेटवर्किंग उपकरण, है ना? इसका नंबर 3 ऑप्शन करेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन सी एक वैध ईमेल आईडी नहीं हो सकती है? वैध ईमेल आईडी कौन सी नहीं हो सकती है? तो अनेक अंक होंगे एक आईडी में कर सकते हैं,
सेकंड ऑप्शन है अनेक अंडरस्कोर वाली ईमेल आईडी भी हो सकती है, अनेक @ साइन वाली ईमेल आईडी नहीं हो सकती, क्योंकि @ साइन तो एक ईमेल आईडी में एक ही होगा, तो इसका नंबर 3 होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक प्रिंटर जैसे कुछ हार्डवेयर संसाधनों को साझा करने हेतु एक स्विच और वायर केबल के माध्यम एक कंप्यूटर लैब में अनेक कंप्यूटरों को जोड़ने के लिए सामान्यतः निम्नलिखित में से किस प्रकार का नेटवर्क प्रयोग किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है नंबर 1 LAN लैन। निम्नलिखित में से कौन सा क्लाउड कंप्यूटिंग का एक लाभ नहीं है? यहाँ पर आपको बताना है लाभ नहीं है ना? तो कहीं से और हर जगह से रियल टाइम अभिगम्यता, मतलब रियल टाइम एक्सेसिबिलिटी फ्रॉम एनीवेयर एंड एवरीवेयर, तो ये तो सही है ना? विभिन्न सहयोगियों द्वारा उन्नत सहयोग, इम्प्रूव्ड कोलैबोरेशन बाय डिफरेंट कंट्रीब्यूटर्स, ये भी सही है। इंटरनेट या नेटवर्क कनेक्टिविटी पर आश्रित नहीं है, इंटरनेट तो ये रॉन्ग है, क्योंकि ये जो है डिपेंड होता है इंटरनेट कनेक्टिविटी पर, है ना? तो हम इसको राइट कर देंगे क्योंकि ये गलत है, और गलत इन्होंने पूछा है ना। बैकअप और डेटा को पुनः स्थापित करना आसान है, तो ये भी। आजकल की कंप्यूटर भाषा में AI का लोकप्रिय पूरा नाम, तो एक AI का पूरा नाम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, है ना? निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम भारत में ई-गवर्नेंस के लिए आरंभिक विधिक ढांचा उपलब्ध कराता है? भारत दंड संहिता, गवर्नेंस अधिनियम, IT संशोधन अधिनियम 2008, तो इसका करेक्ट आंसर है IT संशोधन अधिनियम 2008। निम्नलिखित में से कौन सा एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर ब्रांड का लोकप्रिय उदाहरण नहीं है? यहाँ पर हमें बताना है लोकप्रिय उदाहरण नहीं है ना? तो इसमें मैकेफी होता है, नॉर्टन भी होता है, कैस्परस्काई भी होता है ना? तो इसका करेक्ट आंसर होगा, ये टैली नहीं होता, तो इसका करेक्ट आंसर होगा टैली। स्टोरेज क्षमता सबसे छोटे से शुरुआत करते हुए के अनुसार मेमोरी इकाई का सही आरोही क्रम निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर है कि। तो ये थे ICT के क्वेश्चंस जो हमने कवर किए। नेक्स्ट वीडियो में पोस्को से रिलेटेड क्वेश्चंस कवर करेंगे।